वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th गणित का सभी फार्मूला एक ही वीडियो में। दोस्तों आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। आपको पूरा फार्मूला मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला फार्मूला है दो संख्याओं बराबर। तो दो संख्याओं बराबर होता है दोस्तों कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे LCM, ठीक। या आप लोग को अगर HCF दिया रहेगा तो आप लोग बटे में HCF दे सकते हैं, ठीक। दोनों फार्मूला हो गया। उसके बाद आपको तो पता होगा HCF होता है महत्तम समापवर्तक, LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक। उसके बाद दोस्तों तीसरा सूत्र है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग, ठीक, -b/a। योग को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, योग को ही लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों चौथा फार्मूला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यानी कि c/a सूत्र होता है दोस्तों, ठीक। इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, इतना बराबर c/a, ठीक। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 5 नंबर का फार्मूला देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र है दोस्तों, ठीक। उसके बाद छठा है दोस्तों कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a दोस्तों, ठीक। उसके बाद एक सूत्र यहाँ है दोस्तों कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, त्रिघात बहुपद का ही सूत्र है दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का अल्फा बराबर, ठीक, द्विघात बहुपद जो है जिसके हम d पर जब निकालते हैं मूल, तो उसका अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d/2a, ठीक। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का बीटा बराबर होता है कि -b माइनस √d/2a, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको तो d का सूत्र पता होगा, b² - 4ac d का सूत्र होता है, यानी विवेचक का, ठीक। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है दोस्तों कि द्विघात समीकरण का विवेचक या विविध कर d बराबर b² - 4ac, ठीक। उसके बाद दोस्तों और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि विवेचक आप अगर निकालने जानते होंगे तो आपको पता होगा कि यदि d बड़ा या बराबर हो तो समीकरण का मूल वास्तविक होता है, ठीक। दूसरा है यदि d बराबर 0 हो तो समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान होगा। तीसरा है दोस्तों यदि d छोटा हो, ऐसे छोटा का चिन्ह होगा दोस्तों 0 से, तभी क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का शर्त, ठीक ना। को नंबर में यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 तो सभी युग्म का केवल एक ही हल या अद्वितीय हल होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक। उसके बाद खो नंबर में है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों बराबर हो जाए तो सभी युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तथा सभी युग्म का हल संगत होगा तथा इसका ग्राफ समपाती होगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों गो नंबर में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो तो सभी युग्म का कोई हल नहीं होगा तथा सभी युग्म का हल असंगत होगा, इसका ग्राफ समांतर होगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों समांतर श्रेणी चैप्टर से सूत्र, जैसे कि देख सकते समांतर श्रेणी का ये n बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों a प्लस n-1, यहाँ माइनस होगा दोस्तों इंटू d, ठीक। उसके बाद दोस्तों जहाँ a तो आपको पता होगा प्रथम पद है और n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक। उसके बाद d क्या है, सार्वंतर है, ठीक। उसके बाद सूत्र होता है Sn योग वाला जो दोस्तों होता है, तो इसका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक। जहाँ आपको पता होगा Sn n पदों का योग है। उसके बाद एक और सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, जहाँ an अंतिम पद है, ठीक। दोनों सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, अगर सूत्र याद रहेगा तो सभी सवाल को आप हल कर सकते हैं।
उसके बाद बीच की दूरी का सूत्र देख लीजिए दोस्तों। बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आप लोग यहाँ जो x2 घटा x1 है, x1 में भी x2 घटा सकते हैं, लोग उल्टा भी बनाता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद ये दोस्तों विभाजन सूत्र है, ठीक। यहाँ गलत लिखा गया है, ये विभाजन सूत्र है, ठीक। मध्य बिंदु का सूत्र नहीं है, विभाजन सूत्र है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। उसके बाद y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, विभाजन सूत्र है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र दोस्तों, जो कि आप देखोगे 3 कोण देता है, उसका कहता है क्षेत्रफल निकाल। उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 घटा y1 प्लस x2 y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको त्रिकोणमिति का सूत्र जो होता है h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अगर p निकालना है तो h स्क्वायर घटा b स्क्वायर का अंडर रूट, अगर b निकालना है तो h स्क्वायर घटा p स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद दोस्तों अलजेब्रा का सूत्र देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका है a स्क्वायर घटा 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद 21 का है दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसके बाद दोस्तों 22 का है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका है दोस्तों a क्यूब घटा b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों सूत्र का, ठीक ना, इंपॉर्टेंट सब सूत्र है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 24 का a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र, तो इसका होता है दोस्तों a प्लस बी इंटू a स्क्वायर घटा ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दोस्तों a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र, तो इसका होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फिर 26 का है a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, इसका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो याद रखिएगा दोस्तों सूत्र को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको दे देंगे। उसके बाद आ गया दोस्तों त्रिकोणमिति का, तो आपको पता है यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण हुआ, लंब हुआ, आधार हुआ, ठीक। उसी के हिसाब से जैसे साइन थीटा का सूत्र होता है p बटे h, तो p क्या है, लंब है, h क्या है, कर्ण है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों ये जो है साइन का ही उल्टा कोसेक है, तो ये h ऊपर चले गया, p नीचे आ गया, ठीक। उसके बाद कोस का सूत्र होता है दोस्तों b बटे h, ठीक। b क्या हुआ दोस्तों, आधार, आधार बटे कर्ण, तो उसी का उल्टा होता है सेक, तो उल्टा दिया, h ऊपर चले गया, b नीचे आ गया, ठीक। इस प्रकार याद रखना दोस्तों। उसके बाद टेन का होता है p बटे b, तो कोट इसका उल्टा होता है, तो b बटे p हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो कुछ सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और जब हम लोग साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा कोसेक थीटा, जब कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा साइन थीटा। फिर उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हुआ, जब कोस थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे सेक हो जाएगा, जब सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कोस हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, जब टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कोट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों गुणाम है तो उधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा। फिर कोट बराबर निकालेंगे तो 1 बटे 10 हो जाएगा, ठीक। और देखिए दोस्तों यहाँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है दोस्तों, ठीक। जब हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कोस जाके उधर 1 में घट जाएगा, तो यानी क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब टेन स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, जब कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा भी, ठीक। फिर कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा भी।
और दोस्तों सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक, उसके बाद tan थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर का अंडर रूट। कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कि डिग्री वाला सूत्र जैसे साइन 90 डिग्री घटा थीटा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ कोस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों टेन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, और यहाँ देखिए दोस्तों कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद दोस्तों सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसके बाद कोट 90 डिग्री घटा थीटा बराबर टेन थीटा। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आ गया क्षेत्रमिति का सूत्र। क्षेत्रमिति का सूत्र है दोस्तों जिसे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगर लंबाई निकालना हो, क्षेत्रफल दिया है चौड़ाई दिया है, तब लिखेंगे लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। फिर दोस्तों आयत का विकर्ण बराबर सूत्र था लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, या अगर चौड़ाई निकालना है दोस्तों तो आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई बैठा देना है। ठीक, उसी प्रकार है दोस्तों आयत की परिमाप, इसका सूत्र 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। उसी प्रकार है दोस्तों यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों वर्ग की एक भुजा बराबर, तो यानी क्षेत्रफल अगर दिया है भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल का अंडर रूट कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ वर्ग के विकर्ण का योग निकालना है तो भुजा गुना 2√2। ठीक, उसके बाद दोस्तों वर्ग की एक भुजा यानी कि दोस्तों विकर्णों का योग दिया है, एक भुजा निकालना है तो लिखेंगे विकर्णों का योग अब बटे 2√2। उसके बाद दोस्तों वृत्त की परिधि बराबर होता है दोस्तों 2πr। ठीक, जहाँ c एक परिधि है जिसे c बराबर दिया है। ठीक है, r क्या है वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, वृत्त की परिधि बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं πd। ठीक, क्योंकि 2r को मिला के एक d हो जाता है दोस्तों, जहाँ वृत्त का व्यास है d। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, जब त्रिज्या निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे पाई का अंडर रूट। ठीक, और दोस्तों पाई का मान तो आपको पता होगा 22/7 होता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। ठीक, या लिख सकते हैं πr²/4। उसके बाद दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², जहाँ थीटा कोण की माप होती है। उसके बाद दोस्तों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 πr² -1/2 r² साइन थीटा। उसके बाद दोस्तों दीर्घखंड का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², और दोस्तों लघु खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक θ/360 πr² घटा 1/2 r² साइन थीटा, जो कि यहाँ लिखा है लघु खंड का क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद दोस्तों त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या है θ/180 2πr। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी S बराबर A + B + C/2। उसके बाद दोस्तों गोला का आयतन 4/3 πr²। ठीक, गोला का आयतन दोस्तों। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल S × S - A × S - B × S - C का अंडर रूट। ठीक, उसके बाद दोस्तों गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक, उसके बाद दोस्तों घन का आयतन भुजा क्यूब। ठीक, भुजा क्यूब दोस्तों। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद दोस्तों घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक, या लिख सकते हैं कि चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई उसके बाद अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई उसके बाद दोस्तों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई। उसके बाद दोस्तों बेलन का आयतन पाई²h। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r × r+h। ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं खोखले गोले सेल का आयतन 4/3 पाई बड़ी r³ घटा छोटी r³। ठीक। उसके बाद वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी r² घटा छोटी r²। ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। ठीक। उसके बाद दोस्तों शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। उसके बाद दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r ठीक। उसके बाद दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r × l + r या दोस्तों पाई r l + पाई r², ये भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद शंकु का l यानी कि तिर्यक ऊंचाई h² + r² का अंडर रूट। उसके बाद जब r बराबर निकालेंगे तो l² - h² का अंडर रूट, जब h निकालेंगे तो r² - l² का अंडर रूट। ठीक। उसके बाद दोस्तों शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक। छिन्नक का आयतन दोस्तों 1/3 पाई h × r1² + r2² + r1 × r2। उसके बाद दोस्तों शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई l × r1 + r2। उसके बाद दोस्तों शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों पाई l × r1 + r2 + पाई r2² + r1²। ठीक। उसके बाद दोस्तों शंकु के छिन्नक का l बराबर तो h² × r1 घटा r2 का होल² अंडर रूट। ठीक। उसके बाद दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी देख लीजिए। जैसे यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। तो दोस्तों साइन 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, 90 का 1। उसके बाद कोस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 का मान 0। उसके बाद टेन थीटा यानी कि टेन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और दोस्तों 90 का अनंत अपरिभाषित। ठीक। उसके बाद दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक 0 डिग्री का हो जाएगा अपरिभाषित और दोस्तों 30 डिग्री का 2, 45 डिग्री का √2, 60 डिग्री का 2/√3, 90 डिग्री का 1। उसके बाद सेक थीटा, सेक 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान 2/√3, 45 का √2, 60 का 2 और 90 का अपरिभाषित। कोट 0 का अपरिभाषित। उसके बाद कोट 30 डिग्री का √3, 45 का 1, 60 डिग्री का 1/√3, 90 का 0। ठीक। ये अनुपात सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक। आप लोग को काम देगा। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं माध्य माध्यक में। ठीक। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। उसके बाद बहुलक का सूत्र होता है l + f1 घटा f0 बटे 2f1 घटा f0 घटा f2 गुना h। ठीक। जहाँ l बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। उसके बाद h बहुलक वर्ग का अंतराल है। उसके बाद f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, उसके बाद f2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की आने वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों माध्यक का सूत्र, माध्यक का सूत्र है l + n/2 घटा CF बटे f × h। जहाँ l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n है प्रेक्षणों की संख्या, उसके बाद CF है कि माध्यम वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग संचयी बारंबारता। उसके बाद दोस्तों f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, h है वर्ग माप। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ एक और सूत्र है दोस्तों, माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। यहाँ दोस्तों लेकिन 3 होगा, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक + 2 माध्य। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटे 2। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। उसके बाद कल्पित माध्य निकालेंगे तो दोस्तों एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, उसके बाद पद विचलन विधि द्वारा निकालेंगे दोस्तों तो ए बराबर सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक दोस्तों, हम पूरा सूत्र इस वीडियो में आपको करवा दिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर लीजिए।